कोचिंग है वो आप जान लीजिए 27 तारीख से 27 जुलाई 27 जुलाई से आपको ऑफलाइन रूप में हम आ रहे हैं, ऑफलाइन मिलेंगे 27 जुलाई सुबह 7 बजे। 7 बजे ध्यान में रखिएगा, 7 AM 7 AM पर इलाहाबाद प्रयागराज में हम लोग रहेंगे और पूरे टारगेट ऑन की टीम रहेगी। ठीक है, पूरा टारगेट ऑन रहेगा। ये पूरा टारगेट ऑन टीम रहेगा, वहां आपसे हमारी मुलाकात ही। और जी आरओ वाले बैच में पीडीएफ, जी आपको तो आरओ वाले बैच में तो पीडीएफ गया होगा, अगर कोई नया गया नहीं गया है तो मैं देख लेता हूं, उसको हम करवा देते हैं। तो आपका स्वागत है ऑफलाइन के बैच में। हम आज आरओ में पत्र लेखन की बात करते हैं। ठीक है, यानी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को जी चलिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम थोड़ा सा पत्र लेखन पर हम बात करें और पत्र लेखन में हम चर्चा करें कि हमारा जो पत्र लेखन है, पत्र बेसिकली जो है अगर टोटल मिला करके देखा जाए, पत्र का जो अंक है वो क्या है, 39 है, 39 है। 39 नंबर का ये पत्र है, आप में पूछा जाता है आरओ में। ये ध्यान से आप समझिएगा, पहले कौन कौन से पत्र पूछे जाते हैं, कैसे हमको लिखना है इस पत्रों में, हम लोग उसको बात करते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। पहली चीज हम देखते हैं कि यहां पर जो पूछा जा रहा है, पत्राचार में आपको 8 नंबर के यानी 3 आपको जो लेटर हैं, वो पहला जो आपका सेगमेंट है, मैं पूरा पत्र आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, पहले पूरे पत्र को आप देख लें, तब हम आपको इस 39 नंबर पे हम चर्चा जो है वो आपसे कर रहे हैं। पहला यहाँ पे देखा जाए, एक आपसे पत्र पूछा जाता है, शासकीय पत्र पूछा जाता है। शासकीय पत्र आपको पूछा जाएगा। यहां पे औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र होते हैं, और उसमें अरे प्री तो निकलेगा ही, क्यों चिंता कर रहे हैं, पहले प्री तो निकले, आखिर क्यों इतना हरास, क्यों इतना आप ये सोच रहे हैं कि प्री ही नहीं निकलेगा। मेहनत करेंगे क्यों नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा आपको। और मेंस क्या, प्री निकलने के बाद ही मेंस जानेंगे, उसके पहले मेंस जान नहीं सकते हैं आप कि क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, कि अपराध हो जाएगा भाई। ठीक है जी, तो शासकीय पत्र, और यहां पर एक और पत्र पूछा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र। एक शासकीय पत्र होता है और इसके अलावा क्या अर्ध शासकीय पत्र होते हैं, शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र, आपको ये पत्र पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक पत्र आपसे पूछा जाता है, कार्यालय आदेश। एक पत्र होता है कार्यालय आदेश। ठीक है, कार्यालय आदेश पूछा जाता है। एक पत्र पूछा जाता है ज्ञाप, ज्ञाप, और एक पत्र पूछा जाता है परिपत्र। ठीक है, बड़ा डिटेल पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये जो पत्र पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जा रहा है, विज्ञप्ति पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है
विज्ञप्ति, विज्ञप्ति पूछा जाता है, आपसे विज्ञप्ति पूछा जाता है। इसके अलावा टिप्पण एवं टिप्पण पूछा जाता है, टिप्पण आपसे पूछा जाता है। प्रतिवेदन पूछा जाता है, प्रतिवेदन पूछा जाता है। आप इसी रूप को अनुस्मारक कह सकते हैं, ठीक है, अनुस्मारक। यहां पर अगर हम बात करें तो अनुस्मारक, ये आपसे पूछा जाता है, पूछा जाता है। ये तो एक सामान्य आपको जनरल एक कॉन्सेप्ट रहा पत्रों के बारे में। इन पत्रों से ये सभी जो 3 टाइप के पत्र हैं, पढ़ना है तो सभी पत्र, क्योंकि ये तो नहीं पता है ना कि कौन सा पूछा जाएगा, ये तो पता नहीं है, इसलिए पढ़ना तो हमको सभी पड़ेगा। लेकिन जी हाँ, अब जो है आपको इनमें से ये जो पत्र है, ये टोटल अगर हम बात करें तो इन टोटल पत्रों में से ये जो पत्र हैं, ये पूछे जाते हैं 24 नंबर के पूछे जाते हैं। ये कितने अंक का होता है? 24 अंक का आपको करना होता है, याद, ठीक है। आपको 24 अंक का पूछा जाएगा इसमें से, यानी 3 पत्रों को आपको देखना है और आपको 24 नंबर का ये होगा, ठीक है। एक बात यहां तो क्लियर हो गई। चलिए, तो 39 नंबर क्या है? ये तो 24 अंक का पत्र हुआ। इसके अलावा अगर ये देखेंगे, इसी में से एक पूछा जाता है, बड़ा ही मजेदार है, जिसको कहते हैं, जो सारणीयन होता है, टेबुलेशन फॉर्म होता है, सरकारी पत्र का एक अलग से पूछा जाता है। सरकारी पत्र का, सरकारी पत्र का सारणी रूप पूछा जाता है। सारणी रूप पूछा जाता है, जिसको जो है टेबुलेशन फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये गजब का लेटर है, बहुत ही जबरदस्त लेटर है। और ये लेटर जो होता है, यह 15 अंक का होता है। ये जो लेटर है ना, ये गजब का, ठीक है, लेटर है। और इसमें इस लेटर को लिखने के लिए यहां से, ठीक है, यहां से आपको 15 के 15 नंबर आपको एज इट इज मिल जाते हैं, अगर आप सही टेबुलेशन कर लेते हैं तो। यहां दिक्कत होती है, जो टेबुलर फॉर्म नहीं जानता है या टेबुलर फॉर्म अभी तक नहीं किया है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम करें तो करें कैसे, टेबुलर फॉर्म हम कैसे करें कैसे। तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म को तो ये जाने कि हम टेबुलर फॉर्म होता क्या है और शासकीय पत्र। तो अभी जब तक हम शासकीय पत्र जानेंगे नहीं, तब तक हम टेबुलर फॉर्म नहीं, यानी उसका टेबल नहीं बना पाएंगे कि कैसे हम लिखें। तो सबसे पहले आपको कम से कम पत्रों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, और जब तक पत्र के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक जो है हम पत्र लेखन यानी ये वाला हम कर नहीं पाएंगे, ये वाला 15 अंक कर नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो हिंदी पत्र लेखन में जो आलेखन होता है, इसमें पत्र लेखन में टेबुलर फॉर्म सबसे आसान होता है। मुझे लगता है कि सबसे आसान होता है,
लेकिन तब आसान होता है जब हम शासकीय पत्र जानते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जब तक हम शासकीय पत्र नहीं जानेंगे तब तक हम क्या करते हैं, हम इसको जान भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम शासकीय पत्रों के अगर रूप को देखें तो समझ में आ जाती है। क्लियर है? तो यहां पर आपको हमारा जो पत्र लेखन है, यहां पर जो पत्र लेखन है, इन पत्रों को हम पहले पढ़ेंगे, पत्रों के बाद से पुनः हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी लोग हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, उनको पहले तो दिल से आशीर्वाद। और जो लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको ये लगता है कि हम ऐसे जो तेजू खां लोग जुड़े हुए हैं, जिनको आता है, उनको बारंबार यह विनम्र निवेदन है तो आप स्वयं से पढ़ लीजिए। अब स्वयं से पढ़ने के लिए करना क्या है, आपको न नेट खर्च करने की आवश्यकता है, ना ही कहीं चैनल पर देखने की आवश्यकता है, ना ही लिखने की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है। मैं आपको पुस्तक बता देता हूं। उन बच्चों को मैं क्लास से लेकर के और YouTube पे जितनी भी अभी तक मैं क्लास लेता हूं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये सीधा सीधा आप स्पष्ट तौर पे जानिए। इसमें कोई छिपा वाली बात नहीं है कि हम YouTube पर हैं तो नहीं बोलेंगे। आप ये जानिए कि जिसको, अगर मान लीजिए कि ऐसे बच्चे हैं, उन बच्चों की हम बात करें कि जो क्लास नहीं लेना चाहते हैं, उनकी मैं बात करता हूं, स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, स्वयं ही बुद्धिमान है, स्वयं निकालना चाहते हैं, अच्छा बात है, वो प्रयास करें। ठीक है, तो वो स्वयं से करें। उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, पुस्तक के रूप में आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर मैं ये कहूं वासुदेव नंदन प्रसाद, एक किताब आप ले लीजिए, वासुदेव नंदन प्रसाद, एक किताब आप ले लीजिए, और इस किताब से आपका जो है सीधा है, इस किताब से आपको RO के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर। जानिए, RO के सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आप ये मान लीजिए। इसके अलावा प्लस दूसरा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो साल पेपर हैं, आप RO का साल पेपर ले लीजिए, साल पेपर ले लीजिए। अगर इतना आप कर लेते हैं, इतना से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो हरदेव बाहरी का, मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे को लगता है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि डॉक्टर हरदेव बाहरी का ये एक पत्र लेखन की किताब आती है तो बहुत सारे लोगों की पत्र लेखन की किताब आती है, आप इसको ले लीजिए। ठीक है, और ले करके यहीं से आप तैयारी, ठीक है, आप यहीं से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, ये अगर आप कर ले जाते हैं तो आपका पक्का जानिएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। ये दिल से आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि जैसे मान लीजिए होता है ना कि हम तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, ये सत्य बात है, और हम आप लोग आपस में एकदम प्रेम बना करे अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, अपने तरीके से पढ़ाएंगे, समझा कर पढ़ाएंगे। कोई बच्चा ये चाहता है ना कि जल्दी जल्दी समाप्त कर दें, कोई बच्चा ये चाहता है। मुझे लगता है कि पढ़ाते हुए इतने दिन हो गए, इतने उम्र हो गई पढ़ाते हुए, पढ़ते पढ़ाते हुए इसी में भी था। जो तैयारी करने वाला छात्र है, वो तैयारी करने वाला छात्र जानते हैं आपको, वो कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से तैयारी कर रहा है। वो जब मेरे पास आता है ना, कहता है कि सर इतना तेज कर दीजिए, थोड़ा सा और तेज चल लीजिए। मेरे पास आएगा 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 से 4 मंथ के लिए आएगा और चाहेगा इसी 3 से 4 मंथ में हम कुछ बातें ना करें। भाई 5 साल से तैयारी कर रहे हो और अभी तक कुछ हुआ नहीं, हर बैच में गए, हर बैच में लिए, हर अपने पढ़ाई किए, अभी भी समय है, आप अपनी पढ़ाई करिए।
आपको किसी चैनल की आवश्यकता नहीं है, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, ये आप सीधा सीधा जान लीजिए। अगर आप इसको ले लेते हैं, आरो यारो हिंदी की आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ये आप जान लीजिए। तो जिसको हिंदी की कंप्लीट तैयारी करना है, अगर पुस्तक मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ यही पुस्तक आपको प्रिफर्ड करूंगा, इसके अलावा पुस्तक मैं प्रिफर्ड नहीं करूंगा। ये आप सीधा सीधा जान लीजिए, अगर आपको लगता है तो। नहीं तो हमारे साथ, अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ ऑफलाइन आते हैं या ऑनलाइन आते हैं, तो हम आपके साथ अपने अकॉर्डिंग तैयारी कराते हैं। हम जैसे तैयारी कराते हैं, हमारी एक पद्धत है। हम बहुत तेज नहीं भगाते हैं, न तेज चलते हैं। स्लो बट श्योर विंस द रेस, इसी पर हम काम करते हैं और इसी पर चलते हैं, इसी पर सिलेक्शन देते हैं। इसी पद्धति है अपनी, एक पद्धति है अपनी, पढ़ाने की एक शैली है। हम ना वो काम कर पाते हैं, ना उस पर कोई हम बहुत ज्यादा व्याख्यान दे पाते हैं कौन कैसे क्या करता है। लेकिन अगर मेरे पास आते हैं तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, और ऐसे ही स्लो तरीके से ही हम चलते हैं, बड़े विनम्र तरीके से। आप ऑफलाइन में भी आएंगे तभी भी देखेंगे, आपको ये लगेगा कि धीरे धीरे, लेकिन इतना मैं जरूर कर देता हूं कि आप जो 5 साल से लेकर 15 साल तक तैयारी में जुड़े हुए हैं, और अभी तक जो आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता हैं, इन 3 से 4 मंथ में ये आपकी कलम चलने लगेगी, ये मैं जानता हूं। कलम आपकी ये चलने लगेगी और टॉपिक मिलेगा। ये जो मैंने लिखाया है ना, लेटर लिखा है ना, ये लेटर लिखा है ना, ये लेटर मैं नहीं, मैं विषय बोलता हूं। ये विषय है और इस विषय पर आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो इस विषय में आपको ये मैं ऐसा करता हूं, ऐसा आपको बात करता हूं, ऐसा पढ़ाता हूं। हाँ, अभी जहां पर क्लासेस नहीं चल रही हैं वो क्लासेस स्टार्ट होंगी, सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं स्टार्ट होंगी, सभी क्लासेस। होता है कि कुछ क्लासेस को रोका गया है और कुछ क्लासेस को चलाया जा रहा है, तो कुछ क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जिसकी, ऐसा नहीं है कि हर क्लास में हर बैच में साथ तमाम लगे हुए हैं, कहीं कहीं मैं क्लास अपनी रोका हूं, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, इसमें कोई ऐसा है नहीं। मैं आता हूं, आपको 2 दिन से 3 दिन तो लगे, एक आध दिन इन्फॉर्मेशन रहता है, मुझे कोई लगता है कि इन्फॉर्मेशन देना है, मुझे कोई लगता है, तो मुझे ये लगता है तो मैं वो काम करता हूं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी जुड़ेंगे तो निराश नहीं होंगे। हाँ, समय लगेगा, ये पहले बता दे रहा हूं, समय लगेगा। तो हम कल जो है, कल से हमारा पत्र लेखन स्टार्ट होगा। हम पत्र लेखन पर बात करेंगे। जब पत्र लेखन, एक एक पत्र लेखन आपको आएगा और मैं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाऊंगा तब मैं आगे बताऊंगा, वैसे बताने वाला नहीं हूं। तो पत्र लेखन चलेगा एक एक करके। अगर कुछ बीच में सूचना मुझे मिलती है तो मैं सूचना भी लेकर के आऊंगा, ये भी आप जान लीजिए। सूचना लेकर आऊंगा। ये सारे हमारे बच्चे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी हमारे ही हैं। हम एक दो लोगों के लिए ही काम नहीं, बल्कि सबको। हम उस बच्चे के लिए आते हैं जो जीरो है, कुछ नहीं जानता है। उसको एक बार नहीं, मैं 1000 बार बताता हूं कितने नंबर का होता है, कौन कहां कहां से पूछा जाता है, और मैं ये करता हूं क्योंकि उसको मुझे तैयार करना है। मैं उसके लिए नहीं है कि नहीं आप आए तुरंत स्टार्ट कर दें, शासकीय पत्र खटाक दे, मैं पत्रांक दिनांक डालूं, यहाँ सेवा में प्रेषक लिखूं, यहाँ पत्र लिखूं कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि फला 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 डाट डाट ये भौदिए लिख दूं, हो गया खत्म, जाइए। उनके लिए नहीं, मैं बेस से तैयार कराऊंगा, बेस से आपसे बात करूंगा, ठीक है। जी हाँ, क्लियर, चलिए एकदम। तो जितने भी आप लोग जुड़े हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और कल जो है हमारा चलेगा पत्र लेखन, शासकीय पत्र लेखन कल से हमारा स्टार्ट होगा। और ये मेंस का है, प्री का नहीं है, एक बात ध्यान में आप लोग जान लीजिएगा। ओ से हीरो तो कल से चलेगा, ठीक है। कल से हम पत्र लेखन पढ़ाएंगे, आज से नहीं पढ़ाएंगे। राधे राधे जी, वेलकम सर। रवि पी तिवारी के यूट्यूब चैनल पर, जी हाँ।
राधे राधे जी। ठीक, चलिए तो कल जो है हम लोग पत्र लेखन को पढ़ते हैं और उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।